और वैभव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वैभव का सीधे यहां पर रुक करेंगे। वैभव, संभल को सुलगाने की पूरी साजिश हुई और ये जो ताजा वीडियो सामने आया है वो सीधे तौर पर इसको बयां कर रहा है कि कैसे सब कुछ सोच समझ कर किया गया। देखिए मोनिका और मीनाक्षी, जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये उस शाही जो जामा मस्जिद है उसके ठीक पीछे वाले इलाके की तस्वीर है और जो कैमरे से वीडियो बन रहा है वो मस्जिद के ही टॉप एंगल से उस वीडियो को बनाया जा रहा है। और जो सर्वे की टीम मस्जिद के परिसर के अंदर उस वक्त मौजूद थी वही टीम इस वीडियो को बना रही थी। और जो शख्स सर्कल में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो कैमरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो इशारा सर्वे टीम की तरफ किया जा रहा है कि आप सर्वे करने उनकी मस्जिद के अंदर कैसे आपने दखल दी है। तो कहीं ना कहीं से सर्वे को लेकर चिंताएं, परेशानी थी और यही वजह है कि सर्वे करने वाली टीम को इन लोगों के द्वारा जो है वो टारगेट किया गया था। लेकिन पीछे के रास्ते से ठीक बाएं तरफ इस मस्जिद परिसर की जो गली है वो फ्रंट की तरफ आती है, जो रास्ता मस्जिद के अंदर परिसर के अंदर जाने का है। लेकिन उस गली में पुलिस की मौजूदगी बहुत सघन मात्रा में थी और यही वजह है कि वो लोग पीछे के मस्जिद के रास्ते होके मस्जिद के फ्रंट गेट तक नहीं पहुंच पाए, जहां पर सर्वे की टीम जो है जिस दरवाजे से अंदर गई थी। यानी कि सब कुछ सुनियोजित था, क्योंकि जो स्थितियां थी सर्वे को लेकर तारीख तय थी, समय तय था, सर्वे कौन करेगा, कितने लोग होंगे, शासन प्रशासन किस तरह से मुस्तैद रहेगा, ये सब सारी जानकारी थी। और ठीक तकरीबन 8:30 बजे का वक्त जब लोग वहां पर मस्जिद के ठीक पीछे वाले मोहल्ले में इकट्ठा होना शुरू होते हैं, सबके हाथ में ईंट पत्थर रहता है और सबके चेहरे ढके रहते हैं। चेहरे ढके रहने के पीछे का मकसद यही कि कैमरे में उनकी पहचान ना हो सके और वो संभल में पहुंची इस सर्वे करने वाली टीम को निशाना बनाए, पुलिस प्रशासन को सीधा निशाना बनाए, ताकि इस सर्वे में व्यवधान जो है वो डाला जा सके। अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। जितने भी वीडियोज हैं, फिर चाहे सीसीटीवी फुटेज का हो, पुलिस की तरफ से जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है उस वीडियो रिकॉर्डिंग का क्यों ना हो, उन तमाम वीडियोज के जरिए अब तक के 800 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। 25 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई हो और सबसे अहम यह है कि गिरफ्तारी के दरमियान जब छापेमारी की गई तो कई लोगों के घर से आपत्तिजनक हथियार जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। यानी कि अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ और खुद एसपी संभल इस बात को लेकर आश्वस्त भी कर चुके हैं कि इस हिंसा में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि संभल की हिंसा की इस पूरी क्रोनोलॉजी को आप बहुत विस्तार से समझ सके। संभल में हिंसा के बाद तनाव चरम पर गए। हिंसा में जो लोग शामिल रखे गए, पुलिस उनकी धरपकड़ में जुट गई। टेंशन इतनी ज्यादा है कि डर के मारे दंगे वाली जगह के आसपास रहने वाले लोग घर में ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के घर जा पहुंचे। इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि तमाम जो लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं उनको डर है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगाइयों ने पथराव किया था, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं लोकल जो है लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पनाह ना दी हो, अपने घर पे की छत पे जाने की अनुमति ना दी हो, जिसके कारण वो लोग यहाँ से चले गए। संभल में हिंसा के बाद आज सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं और इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अपने घरों से बाहर खरीदारी करने के लिए निकल रखे हैं। देख सकते हैं पूरी जामा मस्जिद रोड पे जो मार्केट बनी हुई थी वो पूरी तरह यहाँ पे बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यही है कि पूरे संभल में जो है धारा 163 लागू है। 163 का मतलब यानी कि आप एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि प्रशासन ने जो दुकानें हैं वो अभी कहीं ना कहीं बंद करवाई हुई हैं, जिससे जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। जिस जगह पर रविवार को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है पुलिसकर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनाती की गई है। हालांकि समय समय पे जो एसपी और डीआईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
संभल में हालात सामान्य करने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन प्रशासन की धरपकड़ भी लगातार जारी है उन लोगों के खिलाफ जो हिंसा में शामिल रहे। पुलिस ने दंगे में शामिल दंगाइयों पर एनएसए लगाने का फैसला किया। माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 1 दिसंबर तक कोई भी नेता, सामाजिक संगठन के जनप्रतिनिधियों के संभल जाने पर रोक लगाई गई। वहीं संभल में हिंसा के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। इसके अलावा इंटरनेट को भी बंद किया गया है ताकि हिंसा फिर भड़क न पाए। भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था, लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं और प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी संभल में हुई हिंसा के लिए प्रशासन और कोर्ट के सर्वे को जिम्मेदार ठहरा रही है। सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके नेता कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां मुखर होकर जामा मस्जिद कमेटी और वहां के लोगों के साथ खड़ी है, तो बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार जब मनमाने तरीके से काम करती है तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण काम करती है। संभल के सांसद वहां थे भी नहीं और कई दिनों से नहीं। और जो हिंसा हुई उसके बाद आखिरकार एक्शन क्या लिया जा रहा है, अब आपको वो भी बता देते हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट खंगाल रही है कि आखिरकार इस हिंसा को भड़काने के लिए क्या किसी के द्वारा पोस्ट किया गया था, उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ कई ऐसी पाबंदियां हैं जो वहां पर लगा दी गई हैं। नेट बंद कर दिया गया है, बाहरी लोगों को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो संभल की हिंसा के बाद ये एक्शन शुरू हो गया है, जहां पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट खंगालने के साथ साथ अनेक ऐसी चीजें हैं जो वहां पर कर रही है। हिंसा वाली जगह का कॉल डेटा निकाला जा रहा है कि आखिरकार किससे किससे वहां पर कनेक्ट किया गया था। हिंसा के दौरान एक्टिव फोन नंबर का पता लगाया जा रहा है ताकि इसकी जांच अच्छे से की जा सके। कौन सा मोबाइल नंबर कितनी देर हिंसा वाली जगह पर चालू था वो भी पता लगाया जा रहा है। लोकल मोबाइल नंबर की लिस्ट तैयार की जा रही है, यानी अब पुलिस पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आते हुए और बाहर से आए लोगों के मोबाइल नंबर की लिस्ट बनाई जा रही है। और किसी को भी बख्शने के मोड में अब पुलिस नजर नहीं आ रही कि जिन लोगों ने ये हिंसा फैलाई है, जिस तरीके से संभल को सुलगाया है, उन लोगों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग बाहर से आए थे उनके मोबाइल नंबर भी वहां पर अगर पाए जाते हैं उन्हें भी ट्रैक किया जाएगा, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। तो संभल में हिंसा के बाद ये सारा एक्शन लिया जा रहा है।